हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस एग्जाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग क्यूब एंड डाइस पढ़ रहे हैं कि क्यूब एंड डाइस में हम लोगों ने डाइस पढ़ना पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि क्यूब को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो डाइस भी हमने जाना था कितने टाइप का होता है। जिसने भी अभी तक सीखा मतलब देखा नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए थे, स्टैंडर्ड पासा और नॉन स्टैंडर्ड पासा, मतलब मानक पासा और साधारण पासा मैंने बताया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर नहीं देखा है तो उनको जाकर अपने कंसेप्ट को मजबूत कर लें। और नॉन स्टैंडर्ड पासा भी हमारा दो टाइप का था, ये भी मैंने बताया था, जिसको एक क्लोज पासा कहते थे और एक को कहते थे हम लोग ओपन डाइस कहते थे, मतलब बंद पासा कहते थे। जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में खुला पासा कहते हैं। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो चलिए हम बताते हैं कैसे इसके कंसेप्ट बनते हैं। तो हमारा पहले तो देखो जानना ये जरूरी है कि हमारा कैसा ये खुला पासा होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइप के अपने ये हमारे ओपन डाइस हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो नंबर ना देकर यहां पर आपका कोई अल्फाबेट का लेटर भी आ सकता है। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, मतलब कुछ भी ओवरऑल आ सकता है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, ओपन डाइस कैसे करते हैं, तो देखो इसमें आपको अपोजिट, सबसे पहले आपको अपोजिट ढूंढना रहता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट कैसे हम लोग पता करेंगे, देखो हमेशा एक छोड़, जैसे हमारा यहाँ पर दो है, अब दो दो के बाद पांच आ रहा है, लेकिन बीच वाला छोड़कर तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से दो पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो पांच का चार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग अपोजिट फाइंड आउट करते हैं। मतलब दो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन, मतलब हमेशा एक छोड़कर, दो दो के बाद पांच आ रहा है लेकिन इसको छोड़ दिया जा रहा है ना, तो दो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा एक छोड़कर। उसी प्रकार इसका हो गया ना। अब देखो पांच है तो पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एक छोड़कर ये चार हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दो। दो का अपोजिट क्या बनना है, तीन बनना है। उसी प्रकार से हम पांच, पांच का अपोजिट क्या बनना है, तो पांच का अपोजिट चार बनना है। इस प्रकार से आप लोग अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। देखो ओपन डाइस का ये पहला कंसेप्ट है जो जानना जरूरी है कि इसका अपोजिट कैसे निकाला जाता है। अब जैसे यहां पर देखो ये क्वेश्चन एक, देखो इसी से मैंने रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे दिया है। अब तुम लोग जल्दी से बताओ कि चार का अपोजिट क्या होगा, तुरंत बता दोगे। चार का अपोजिट छह हो जाएगा। उसी प्रकार से पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, चार। चार का अपोजिट देखो क्या बना, हमेशा एक छोड़कर चार जो इसके नीचे आने वाली है उसको छोड़ दिया जाएगा, अगला वाला लिया जाएगा, तो चार का अगला क्या होगा, छह, छह हो गया इसका अपोजिट। उसी प्रकार से क्या बचा, पांच और एक, जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो पांच का अपोजिट हमारा हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये देखो सिंपल सा जान लिया है। अब यहां पर देखो, अब इसमें देखो, अब इस टाइप का हमारा आएगा। ठीक है, एक ऐसे दिया है हमारा और एक ऐसे दिया है, तो इसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझो। देखो अब यहां पर देखा जाए, तो अगर देखा जाए तो दो, दो का अपोजिट एक छोड़कर, एक छोड़कर मतलब ये वाला छोड़ दिया गया, तो अगला यही होगा ना। उसी प्रकार चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो चार का अपोजिट हमारा देखो छह हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है हमारा, बचा हुआ हमारा है वन और थ्री है, तो मतलब वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, टू का अपोजिट क्या हमारा आया था, फाइव आया था, मैंने फाइव लिख दिया, टू का अपोजिट फाइव। उसी प्रकार से अब देखो चार, चार का अपोजिट देखो क्या बना था, छह, तो चार का अपोजिट मैंने यहाँ पर सिक्स लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बचा हुआ वन और थ्री, तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो वन का अपोजिट हमारा हो जाएगा थ्री हो जाएगा, या फिर थ्री का अपोजिट वन हो जाएगा। तो देखो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो आपको समझ में देखो आ गए हैं ना। नहीं आए तो इनको दोबारा देख लो। ठीक है, जरूर समझ में आएगा, और हालांकि समझ में आ गया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और हम नंबर लेते हैं और उसको भी देखो करते हैं। तो जैसा कि देखो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, देखो इसको आप लोगों को जल्दी जल्दी से बताना है। अब जैसे यहां पर देखो, अभी इनसे मतलब न रखो, अभी इनसे मतलब न रखो। अभी देखो तुम लोगों ने बिल्कुल सिंपल से कर लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखो हल्का सा मैंने डिफिकल्ट किया, हल्का सा बस किया है, बस यही होता है, और कुछ इससे ज्यादा कठिन नहीं होता है। अब पहले इनको छोड़ो, पहले इनका देखो, इनका तो देखो क्या हुआ, दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, छह होगा, क्योंकि हमेशा एक छोड़कर। उसी प्रकार से चार, चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, पांच, देखो एक छोड़कर। उसी प्रकार से अगर देखा जाए एक और थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट थ्री हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखोगे, टू, टू का अपोजिट क्या बना था हमारा, छह बना था, देखो मैंने छह लिख दिया। उसी प्रकार से चार का अपोजिट क्या बना था, तो चार का अपोजिट बना था फाइव, ये देखो चार से फाइव के पास, तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से एक का अपोजिट क्या हुआ था, तो एक का अपोजिट हमारा बना था, ये देखो यहाँ पर थ्री बना था। जो बचा हुआ होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई।
अब उसी प्रकार से इसमें देखा जाए, इसमें अपोजिट ढूंढो, तुरंत देखो ढूंढना है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 छोड़कर हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 छोड़कर। अब जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट देखो 6, तो 6 हो गया। उसी प्रकार से 4 का अपोजिट क्या हुआ है, 4 का 5 हुआ है, तो 4 का अपोजिट हो गया हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपोजिट ही फाइंड आउट करना रहता है इन क्वेश्चनों में, और कुछ भी नहीं करना रहता है। उसी प्रकार से अब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट हमारा 3 बचा हुआ है, तो यही एक दूसरे के, हमारा जो बचा हुआ है वो हमारा एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, अब देखो ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज है बस, ये भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। 2 का अपोजिट 1 छोड़कर 6 हो जाएगा। अब देखो इसका ऐसे भी नहीं करना है, अभी पहले इसका देखो, इससे ये 3 का अपोजिट 1 छोड़कर 1 हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है, 4 और 5 बचा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का अपोजिट क्या आया 6, तो यहां पर मैंने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 का अपोजिट क्या आया, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 1, तो देखो 3 का अपोजिट 1 हो गया। अब बचा हुआ हमारा क्या, 4 और 5 बचा है, तो 4 का अपोजिट देखो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, 4 का अपोजिट क्या है हमारा 5, तो यहां पर मैंने 5 लिख दिया, 4 का अपोजिट 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के अपने कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो हमने ये अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, अब कुछ एक आध क्वेश्चन कराते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर यहां पर आप लोगों को नंबर ना दिख रहा हो तो यहां पर ये 6 नंबर है। ठीक है, यहां पर 6 नंबर है, यहां पर 6 नंबर है, 6 नंबर है। अगर प्लीज दिख नहीं रहा है तो ये चीज नोटिस कर लेना। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन कुछ बनाता हूं और क्वेश्चन देता हूं, उनके जवाब आप लोग जल्दी जल्दी से देना है। ये देखो अगले प्रश्न है। अब यहां पर देखो हमारा, देखो इस तरह इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ऐसे मतलब लिखा हुआ आएगा, निम्न आकृति में 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, यहाँ 5 है या 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो पूछा है 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 5 के विपरीत आएगा क्या बताना है। उससे पहले चलिए हम इसको करते हैं, ये क्वेश्चन पहले करते हैं। अब इसमें बताओ अब कौन किसके विपरीत होगा, तो तुरंत तुम लोग बता दोगे कि सर 2 के विपरीत हमारा 6। अभी इनसे मतलब नहीं रखना है, आजू बाजू वाले से मतलब नहीं रखना है, तो 2 के विपरीत ये वाला छोड़कर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला छोड़कर तो 5 हो जाएगा। अब बचा हुआ ये एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 का विपरीत क्या आया हमारा 6 आया, तो मैंने देखो 6 लिख दिया 2 का विपरीत। अब यहाँ पर 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत हो जाएगा हमारा 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब बचा हुआ क्या है ये, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 1, 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने मान लिया, मैंने पूछ लिया कि इसमें क्वेश्चन एक दे दिया कि बताओ ए के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो तुरंत बता दोगे 1 के विपरीत, 1 के विपरीत हमारा नंबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैंने इसी में पूछ लिया कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, तो क्या बताओगे, 2 के विपरीत हमारा 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से मैंने पूछा 4 के विपरीत क्या आएगा, तो तुरंत बताओगे 5 आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये कंसेप्ट आशा करता हूं कि मजबूत हो गया होगा और अच्छे से मस्त समझ में आया होगा। अब ये वाला प्रश्न करते हैं। अब देखो इसको, अब देखा जाए 2 के विपरीत 1 छोड़कर ये वाला तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये वाला छोड़कर, तो देखो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बचा हुआ ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा आया, 2 के विपरीत 4 आया, तो देखो मैंने 4 लिख दिया। देखो इस तरह लिखने से क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और 1 के विपरीत क्या आया 6 आया, तो 1 के विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। अब बचा हुआ ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो 5 या 5 का अपोजिट 3 कर लो या फिर 3 का अपोजिट 5 कर लो। ठीक है, बात एक ही रहेगी। तो पूछा क्या है, निम्न आकृति में 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 5 के विपरीत हमारा कौन सा है 3 है, तो 5 के विपरीत हमारा क्या आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में से कौन है, क्या पहला 2 गलत, क्या बी 6 नहीं गलत, क्या ऑप्शन सी 3 यस बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 दिया है। ऑप्शन डी 4 नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं और उस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ तुम लोग।
सो गाइज ये रहा अगला प्रश्न और इसको भी जल्दी से आप लोग करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक पासे के विस्तार को दर्शाया गया है बताइए अक्षर बी के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अक्षर बताना है। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा पासा होगा उसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो नंबर ना देकर देखो यहां पर लेटर दे दिया है। अब बताना है कि बी के विपरीत क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा, ये चीज बताना है। और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। तो देखो वही अपना फंडा है, करना कैसे है, एक छोड़कर हमेशा। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हमेशा देखो एक छोड़कर, और बचा हुआ ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, बी का अपोजिट हमारा क्या है, डी। तो देखो यहाँ पर डी लिख दिया। वैसे आंसर तो आप लोगों को पता चल ही गया। सी के विपरीत क्या होगा, लेकिन पूरा करना है। सी के विपरीत हमारा क्या है, ई। तो देखो सी के विपरीत हमारा ई हो गया, सी के विपरीत ई आ गया। अब बचा हुआ ये एक दूसरे के अपोजिट है, ए और एफ। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। ए का अपोजिट एफ हो जाएगा, सी का अपोजिट ई हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। अब बताना क्या है आपको कि अक्षर बी के विपरीत क्या होगा। तो अक्षर बी के विपरीत डी आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, पहला ऑप्शन ए गलत, दूसरा ऑप्शन यस, दूसरे ऑप्शन में डी दे रखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सी भी गलत, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा है। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो अब जैसे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन ये है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 और ये 2 और ये रहा 3 4। अब नंबर इसमें क्या दिया है, पहले 1 और इधर एक हमारा इस तरह है और एक हमारा इस तरह। नंबर हमारा क्या दिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। और अगला ये दे रखा है 6 नंबर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क के लिए। ठीक है, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। अब इसमें पूछा क्या है, तो इसमें आपको बताना है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ये भाई साहब, 2 के विपरीत क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना और बिल्कुल अच्छे से देना है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, और हाँ एक चीज याद रखना, इसमें मैं कल बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, और मानक पासा और हमारा साधारण पासा जिसने नहीं देखा है तो प्लीज मैं फिर बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।